आज हमारे बच्चों बेसिक मैथ्स में आज सीख रहा है साइन ऑफ इनइक्वालिटी। साइन ऑफ इनइक्वालिटी हिंदी में अगर कन्वर्ट करें इसे तो बच्चे इसे बोला करते हैं असमीका का चिन्ह। साइन ऑफ इनइक्वालिटी असमीका का चिन्ह। मैथ्स में बड़ा ही बेस्ट अप्रोच है इस टॉपिक्स का। साइन ऑफ इनइक्वालिटी असमीका के चिन्ह का, असमीका का चिन्ह। तो इसमें बच्चे हमारे पढ़ते हैं लेस देन। इस चिन्ह को आप मैथ्स में पढ़ते हो, बोलते हो लेस देन। लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू। कुछ बच्चे हमारे जो 10th से पास आउट होकर के 11th में एंट्री लेने जा रहे हो, तो कुछ बच्चे हमारे से पढ़ते रहते हैं लेस देन एंड इक्वल टू। एंड भूल करके भी नहीं पढ़िएगा आज से। लेस देन और इक्वल टू छोटा है या बराबर है, या अथवा दो में से कोई एक बात ही होल्ड्स करेगा, तो बच्चे ये दूसरे तरह के चिन्ह को बोलेंगे लेस देन और इक्वल टू। असमानता का तीसरा चिन्ह पढ़ेंगे ग्रेटर देन, और चौथा साइन ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये चार चिन्ह में से कोई भी साइन अगर मैथ्स में कहीं भी प्रयुक्त हो तो वह असमानता के स्थिति को बताता है, अर्थात इनइक्वालिटी के केस को बेटे प्रोड्यूस करता है, आइडेंटिफाई कराता है। और इस प्रकार से चारों चिन्ह को हमारे बच्चे कहेंगे साइन ऑफ इनइक्वालिटी। हिंदी भाषी के बच्चे बोलेंगे असमीका का चिन्ह या असमानता का चिन्ह। जब ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी को आज लर्न कर लिया तो अब अगला चीज सीखेंगे असमीकरण क्या होता है। पिछले क्लास में हमारे बच्चे पढ़ रहे थे समीकरण क्या होता है, समीकरण किसे कहते हैं। आज सीखेंगे असमीकरण क्या है।
असमीकरण क्या है 2 नंबर में? इन इक्वेशन और समीकरण किसे कहते हैं? इन इक्वेशन और समीकरण किसे कहते हैं? और समीकरण को समझने के लिए हम अपने बच्चों के लिए आज कुछ फोटो दिखा रहे हैं। X is greater than 3, 2x plus y greater than or equal to 6, 4x minus y less than 5z plus 8, 8x minus 7y plus 11z minus 16 less than or equal to 1/2. Z plus 3 greater than 9y minus 11। हमारे बच्चे पढ़ते रहते हैं x का निरपेक्ष मान या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x या मॉडुलस ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 5। मॉड x प्लस मॉड y लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन 1। ये कुछ फोटो हमने अपने बच्चों के लिए आज और समीकरण का यहां पर दिखाया है। बच्चे भी हमारे एक बार अपने खुद से बोलेंगे तो बच्चे हमारे पढ़ेंगे डू योर सेल्फ। x greater than 3, 2x plus y greater than or equal to 6, 4x minus y less than 5z plus 8, 8x minus 7y plus 11z minus 16 less than or equal to half, z plus 3 greater than 9y minus 11, mod x। हमारे बच्चे जो पढ़ेंगे मॉड x, इसी को बच्चे हमारे पढ़ते थे 10th क्लास में एब्सोल्यूट
वैल्यू ऑफ एक्स। इसी को हमारे बच्चे पढ़ेंगे निरपेक्ष मान एक्स का निरपेक्ष मान इसे पढ़ेंगे बच्चे एक्स का मापांक। ऐसे इस मॉड एक्स के बारे में हम अपने बच्चों से ज़्यादा हम ब्रॉडली इसके बारे में आपसे शेयर करेंगे, लेकिन ये बेसिक मैथ्स अभी पढ़ रहे हैं हमारे बच्चे, इसीलिए यहाँ पर केवल रिफरेंस यानी जानकारी मात्र आपको दे रहा हूँ कि यहाँ पर यूज किया था तो बोलने के लिए सिखा दिया। और इस प्रकार से मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू 5, लास्ट में है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई ग्रेटर देन 1। ये जितने भी फोटोज बोर्ड पर देख रहे हो, इस सभी स्टेटमेंट में आप वेरिएबल यानी चर राशि को लोकेट कर रहे हो। एक्स चर राशि है। दूसरा जो हमारा कथन है, इसमें एक्स वाई ये दो चर राशि, यहां पर एक्स वाई जेड तीन चर राशि। चौथा रिलेशन में भी एक्स वाई जेड ये तीन चर राशि प्रयुक्त हुआ है। अगले में जेड और वाई ये दो गो चर यानी वेरिएबल यूज हुआ है। तो प्रत्येक स्टेटमेंट में वेरिएबल का हमने प्रयोग किया है, साथ ही साथ असमीका का चिन्ह सभी में निहित है। तो असमीकरण किसे कहते हैं? तो इस तरह के फोटो हमारे बच्चे लर्न कर लिया। इसी फोटो को आप बोलोगे असमीकरण, और इस फोटो को देख करके इसका डिफिनीशन अर्थात परिभाषा हमारे बच्चे खुद से डील करेंगे, खुद से डिफिनीशन बनाएंगे और कहेंगे असमीकरण एक कथन है। असमीकरण एक कथन है बेटे। कैसा कथन असमीकरण? तो जिस कथन में एक वेरिएबल हो या एक से ज्यादा वेरिएबल हो, साथ ही साथ असमीका का चिन्ह अवश्य रहना चाहिए। तो जो हमारा कथन दो कंडीशन को संतुष्ट कर दे। पहला कंडीशन वेरिएबल रहना चाहिए, चर राशि रहना चाहिए, और दूसरा शर्त असमीका का चिन्ह रहना चाहिए। तो ऐसे कथन को हमारे बच्चे बेफिक्र होकर बोलेगा असमीकरण है, अर्थात असमीकरण आया हुआ है। तो चले हम डिफिनीशन अपने बच्चों के मेंटालिटी से बनावें, बुक्स को कतई हमारे बच्चे फॉलो ना करें। असमीकरण एक कथन है जिसमें एक वेरिएबल
या एक से ज्यादा वेरिएबल हो, साथ ही साथ असमीका का चिन्ह हो। इसी बातों को अंग्रेजी के आप भाषा में तब्दील करके लिख सकते हैं। डिफिनीशन की ओर हमारे बच्चे बढ़ जाएं, और डिफिनीशन लिखा, इन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट। बड़ा ही सिंपल और सीधा सीधा सेंटेंस को यूज करना है। हम मैथ्स को खेल खेल में बेटे पढ़ें, चलते फिरते पढ़ें, और मैथ्स को एंजॉय करके पढ़ें, ताकि आपके दिमाग पर मैथ्स हावी नहीं रहे। मैथ्स को आप बिल्कुल चुटकी में जो है मैथ्स को निकाल लें बेटे। इन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट, और समीकरण एक कथन है। कैसा कथन? तो जिसमें इन which या जिसमें एक वेरिएबल या एक से ज्यादा वेरिएबल हो, या दूसरे भाषा में आप लिख सकते हैं which contains, जो रखता है। तो which contains, which जो कंटेंस रखता है, वन और मोर, मोर मीन्स अधिक, एक या एक से ज्यादा, वन और मोर वेरिएबल्स एंड, और क्या रखता है? साइन ऑफ इन इक्वलिटी। तो जो कथन एक या एक से ज्यादा वेरिएबल को रखे, और साथ ही साथ असमीका का चिन्ह रखे, उसे असमीकरण कहते हैं। हमारे बच्चे सोचेंगे कि ये असमीकरण कौन सा बड़ा बात है, हमारे बच्चे तो सब पढ़े ही हैं। लेकिन आज अपने बच्चों को मैं अवश्य एक स्ट्राइक करूंगा कि जो देखने में बेटे बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अगर सोचा जाए तो हमारा दिमाग जो है बिल्कुल ऐसे सोच के पीछे वहां पर लगता है वैक्यूम, यानी खाली पड़ जाएगा। अब क्या सोचने के लिए आपको भी मजबूर करते हैं, तो जरा देखिए, ये असमीकरण हमारे बच्चों को किस कदर परेशान कर देगा। ये असमीकरण देखने में छोटी चीज लगती है, लेकिन जरा अब रिसर्च कर लें हम। एक दिन हमारे बच्चों के लिए प्रश्न आया, सॉल्व, हल करें, मान निकालें x ग्रेटर देन 3। बच्चों के लिए आ रहा है कि क्वेश्चन था x ग्रेटर देन 3, x का मान 3 से बड़ा है। बोला लिख दीजिए। तो
तो हमारे भी बच्चे बिल्कुल इसके उत्तर लिख दिए। छोटू बेटा, इस क्वेश्चन में आपको मैं 50 नंबर का व्यवस्था किया हूं कि जो बच्चा इस प्रश्न को बना देगा उससे एक ही प्रश्न में 50 मार्क्स दिए जाएंगे। तो हमारा बच्चा भी आंसर लिखने लगा। देयरफॉर x बराबर, x का मान 3 से बढ़ा लेना है। तो 3 से बढ़ा लेना है तो बच्चा लिखा 4, 5, 6, 7, 8 लिखते जा रहा था। 9, 10, 11 और आदतन हमारे बच्चे हैबिचुएटेड है कि उसे मास्टर जी नीचे क्लास में सिखा दिया है कि कितना लिखोगे, डॉट डॉट दे दो। और इस दिए गए प्रश्न x ग्रेटर देन 3 का समाधान बतावें। तो बच्चे हमारे x का मान 3 से बड़ा लेना था। 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट दे दिया कि बोला कि सर जी ये जा रहा है आगे की ओर। बोला ले लो अपना उत्तर। टीचर भी आपके कॉपी को जांचने लगा। 50 नंबर है इस प्रश्न में। टीचर भी टिक लगा दिया आपके उत्तर में और 50 नंबर के जगह पर आपको टीचर दे दिया 1/50। यानी हमारे बच्चों को मात्र मिला कितना नंबर? 1 नंबर मात्र दिया गया है। अब इमेजिन हमारे सारे 11th स्टैंडर्ड के बच्चे जो हमारे इस क्लासरूम से जुड़ा हुआ है, वह बच्चा अब थिंक करेगा कि अरे सवाल सही बनाया, हमें 50 में 50 नंबर मिलना चाहिए और मार्क्स दिया है 1 नंबर। आखिर कहां हमने गलती किया? आपके कॉपी, आपके अगर पढ़े लिखे गार्जियन देखते हैं, अभिभावक देखते हैं, उसे भी लगा कि हमारे बच्चों को मात्र 1 नंबर आया। बोला कि चलते हैं कॉपी जांचने वाले टीचर से रूबरू होकर पूछते हैं कि व्हाई यू गिवन ओनली 1 मार्क्स आउट ऑफ 50 मार्क्स टू माई चाइल्ड। हमारे बच्चों को आपने 50 में से केवल 1 मार्क्स दिया, ये क्यों? तो सारा अभिभावक जब कॉलेज में टीचर से मिलता है, बच्चे भी उसके साथ हैं, और देखा कि 1 मार्क्स केवल आया है, तो टीचर भी बैठा, सारे अभिभावक भी मीटिंग हॉल में बैठा, बच्चे भी बैठे हैं और एक्सप्लेनेशन अब देने लगा। बोला आपके बच्चों को 50 में 1 नंबर दिया, वो भी बहुत ज़्यादा दे दिया है। बोला कि और कम नंबर आपको मिलना चाहिए था। सारे अभिभावक जो है ना बिल्कुल सरप्राइज हो गया कि अरे ये 1 नंबर तो कम दिया, कहता और कम देना चाहिए। बोला कि रीजनिंग बताइए, मैकेनिक्स बताइए कि आपने क्यों नंबर कम दिया। बोला सुनिए, बोला आपका बच्चा जो ये आंसर लिखा है, ये इतना कम आंसर दिया है कि इसे 1 नंबर भी नहीं देता। बोला कि x का मान 3 से बड़ा लिखना है। बोला 3 से बड़ा 3.01, 3.01, ये 3 से बड़ा है। बोला x का मान ये लिखा है आपका बच्चा। बोला 3.0001, 3.0001, 3.011, 3.012। बोला ये सब मान तो नहीं लिखा आपका बच्चा, ये सब 3 से बड़ा है। बोला कि आपका बच्चा लिखा है 3.99, 3.66, 3.125। और इस तरह से बेटे अगर आप अपने पूरे लाइफ पीरियड में, पूरे जीवन काल में
3 दशमलव वाला केवल मान लिखते रह जाओगे तो पूरे जीवन भी छोटा पड़ जाएगा। सारे के सारे समझ लो, जो भी इस स्टेट में कॉपी बनता है लिखते रह जाओगे, जीवन आपका समाप्त हो जाएगा। 3 दशमलव से बना हुआ मान का अंत नहीं हो सकेगा। अभी तो 3 दशमलव यानी 3 से बड़ा लिख रहे थे। फिर टीचर बोला कि आपका बच्चा बताइए चार दशमलव 012 4.02 4.06, ये कहाँ लिखा? ये भी तो 4 3 से बड़ा है। सारे अभिभावक समझ गया कि वाकई में हमारा बच्चा ए फ्यू नंबर ऑफ आंसर्स ही लिख सका है और नंबर ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन को तो आपने छोड़ दिया है। अब बताइए बेटे आप ही, ये असमीकरण है x ग्रेटर देन 3। क्या आपने अपने लाइफ में कभी अपने प्रारंभिक शिक्षक से ऐसे प्रश्नों का उत्तर कभी पूछा? तो इसका रीजनिंग आता है कि आप कभी भी अपने दिमाग को एक्टिवेट नहीं कराया, और जो बच्चा अपने दिमाग को एक्टिवेट नहीं कराएगा उससे अब क्या क्या आप फॉलो कर सकते हो कि एक छोटा सा मैथ्स आपके बेस को हिला के रख देता है। हमारे बच्चे थिंक करेंगे आज कि हाउ वी विल राइट द ऑल पॉसिबल आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न के सारे उत्तर को हमारे बच्चे कैसे लिखेंगे? लिखने लगिएगा तो उम्र छोटा पड़ जाएगा, बट आपको प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बनाना है। चूंकि 50 में 50 मार्क्स आपको लेना है, तो हमारे बच्चे हमारे इस क्लास से लर्न लेकर के और फिर दिन दिवस रात्रि में सोचता रहेगा कि इस प्रश्न के उत्तर को मैं कैसे लिखूं कि सारा उत्तर लिख दूं, और विदिन मिनट में बेटे लिख सकता है। 1 मिनट से भी कम समय में सारे उत्तर इसके लिख सकेंगे। तो इसके लिए बेटे मैं अगले क्लास में आपसे शेयर करूंगा कि इस असमीकरण को लिखना पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं, इसके सॉल्यूशन को आप कैसे लिखिएगा ये बड़ा वाइटल क्वेश्चन है। और अगले क्लास में मैं इस बेसिक मैथ्स में बेटे आपको सिखाऊंगा कि हाउ वी विल राइट द ऑल पॉसिबल आंसर्स ऑफ इन इक्वेशंस। और समीकरण के सभी उत्तर को मैं कैसे लिख सकता हूं, उसी टॉपिक्स के बारे में चर्चा करूंगा। और ये बेटे हमेशा आप थिंक करो, मैथ्स के छोटे छोटे चीज़ों को भी नज़रअंदाज नहीं करूंगा, वैसे छोटे छोटे चीज़ को भी मैं ब्रॉडली सोचूंगा कि इसके क्या क्या वेज हो सकते हैं, इसके कितने रास्ते हो सकते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आप मैथ्स को लर्न करें। और मैथ्स फैंटास्टिक सब्जेक्ट है, अगर इसमें आपका दिल रम जाए तो समझ लीजिए दुनिया के सारे चीज़ों को आप मुट्ठी में खींच लीजिएगा। विदाउट मैथमेटिक्स वी कैन नॉट मूव अ बीट। बिना गणित के मैं बेटे थोड़े से भी इधर उधर खिसक नहीं सकता हूं। आप सवेरे से शाम तक का ड्यूटी आप अगर करते हैं, बच्चे हैं पढ़ने से ही जुड़े काम करते हैं, घर पर रहते हैं, तो आप सोचें कि सुबह उठने से लेकर के रात्रि के सोने तक में हमेशा जो भी काम करते हैं उसके साथ गणित आपके पैरेलल चलता है। इसीलिए गणित मैथ्स के बिना ये वर्ल्ड का एग्जिस्टेंस नहीं है बेटे। और इस तरह से हमारे प्रश्नों के भी उत्तर की ओर आप सोचेंगे कि इस असमीकरण का सॉल्यूशन कैसे लिख सकता हूँ। तो अगले क्लास में एंजॉय करेंगे हम, सॉल्यूशन कैसे लिखूँगा उसके साथ।
तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे 11वीं के सारे बच्चों को। ये बीके सिंह के तरफ से आपको ढेर सारा आशीर्वाद बेटे। थैंक्स।